हमारे 100 बच्चे आज जेलों में हैं। बाबा साहब के आंदोलन में काम करते हुए कितने लोगों को जेल हुई मुझे बताओ, कितने लोग फांसी पर गए मुझे बताओ। हम लोगों को बाबा साहब के आंदोलन को बाबा साहब के तरीके से चलाना चाहिए। हमारे में घुसपैठ होगी और है, आरएसएस के लोग हमारे आंदोलनों में घुस जाते हैं। हमने 2 अप्रैल का आंदोलन देखा, हमारा ही बच्चा हमारे लोगों को गोली मार रहा है और वही लड़का आरएसएस में भी दिखाई दे रहा है। हम आज तक आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि हमारे आंदोलनों में घुसपैठ कैसे हो जाती है, कैसे हो रही है। हम लोगों को समझना होगा। आज हम लोग ये काम कर रहे हैं, हम लोग फिर से कॉल आउट कर रहे हैं कि तुगलकाबाद मंदिर के यहां पर पहुंचो। आपने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पढ़ा होगा, सब लोगों ने पढ़ा है। सुप्रीम कोर्ट पहली बार इतिहास में इस तरह का आदेश दे रही है। हम लोगों को सोच समझकर पैर उठाने होंगे। आज अगर तुगलकाबाद में आप जाते हो तो कोई भी धारा लगाकर आपको फिर से अंदर डाल दिया जाएगा। इस तरह के ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में लिखी है। तो मैं इस बात का समर्थन करूं या विरोध करूं? क्या मैं कहूं कि चलो जेल में? हम लोगों को सोच समझकर पैर उठाने होंगे। अगर वो हमको वहां पर आने से रोक रहे हैं, उस तरह का जजमेंट दे रहे हैं, तो हमको अपना आंदोलन संवैधानिक माध्यम से किसी और तरीके से हम लोगों को अधिकार प्राप्त करने होंगे। हमारे बच्चे ही जेल में चले गए तो आंदोलन क्या हमारी माताएं करेंगी? क्या हमारे बूढ़े करेंगे? मुझे जरूरत है आप लोगों की, आप लोगों के बाहर रहने की। आप लोग अंदर चले गए, यह सरकार आपको बाहर नहीं निकालेगी। मुझे जरूरत है आप लोगों की फील्ड में। आप लोग ही अंदर चले गए तो यह आंदोलन कैसे खड़ा होगा? हम लोगों को बाबा साहब को भावनिक आंदोलन में नहीं उलझा के रखना, भावनिक आंदोलन में नहीं उलझा के रखना। देखिए, महाड़ के चौदार तालाब के आंदोलन के बाद बाबा साहब के ऊपर उस ब्राह्मणों ने कोर्ट में याचिका डाल दी और कोर्ट ने कहा कि अगर आप महाड़ के चौदार तालाब पर गए तो आप लोगों को अरेस्ट कर देंगे। वो अंग्रेज अधिकारी बाबा साहब के पास आया, पुलिस ऑफिसर, और बाबा साहब को कहा कि बाबा साहब, हम आपके अधिकारियों के बीच में नहीं है, लेकिन कोर्ट का ऑर्डर है, अगर आप चौदार तालाब पर जाओगे तो हम सभी लोगों को अरेस्ट करके जेल में डाल देंगे। बाबा साहब ने देखा हमारा आंदोलन तो इनके खिलाफ नहीं है, हमारा आंदोलन तो ब्राह्मण व्यवस्था के खिलाफ है, लेकिन ब्राह्मणों ने कोर्ट में केस कर दी है, इसलिए हमारी लड़ाई अब पुलिस से हो रही है, न्याय व्यवस्था से हो रही है। बाबा साहब ने कहा, सभी लोग बाबा साहब को घेर कर बाबा साहब से कहा कि बाबा साहब, हम महाड़ के चौदार तालाब पर जाएंगे, हम महाड़ के चौदार तालाब पर जाएंगे, हम अरेस्ट हो गए तो भी हो जाएंगे, लेकिन हम जाएंगे। बाबा साहब ने कहा नहीं, अगर कोर्ट ने मनाही की है तो हम नहीं जाएंगे। तब बाबा साहब ने क्या किया पता है? क्या किया? 25 दिसंबर की उस रात को बाबा साहब ने देखा, अगर तुम हमको महाड़ के चौदार तालाब पर जाने से रोकते हो तो हम हमारे आंदोलन की दिशा बदलते हैं। बाबा साहब ने उस दिन महाड़ के चौदार तालाब पर मनुस्मृति को जला डाला। बाबा साहब अमर रहे। आज भी सुप्रीम कोर्ट हमको गुरु घर पे जाने से रोक रही है। मत जाओ, गुरु रविदास जी के तुगलकाबाद के जमीन पर मत जाओ। आंदोलन को नई दिशा दो। आपके घरों में, आपके रविदास मंदिरों में जितने भी भगवान हैं, सबको रास्ते पे लाके जला डालो, सबको रास्ते पे लाके जला दो। अगर ब्राह्मण हमको हमारे हक और अधिकार नहीं देता तो हमको ब्राह्मणों के ये काल्पनिक देवी देवता नहीं चाहिए। हम हिंदू नहीं है।
नहीं चाहिए हमको। क्यों ये खिलाफ है, बाबा साहब के संविधान के खिलाफ क्यों है, ये मैं आपको संविधान के उस आर्टिकल को पढ़ के बताता हूं। क्यों नहीं चाहिए इनको संविधान? अरे पूरा मैंडेट मिला है आपको, 350 से ऊपर एमपी बैठते हैं आपके पार्लियामेंट में, पूरा काम आप लोग कर सकते हो, तो संविधान के लिए क्यों आप लोग इस तरह का काम कर रहे हो? ये मैं आप लोगों को संविधान पढ़ाकर बताता हूं। संविधान का आर्टिकल 13 बाबा साहब ने देखो क्यों इन लोगों को संविधान नहीं चाहिए। बाबा साहब आर्टिकल 13 में लिखते हैं, ऑल लॉज इन फोर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया immediately before the commencement of this constitution is so far as they are inconsistent with the provisions of this part shall to the extent of such inconsistency be void। ये हिंदी में बताता हूं। आर्टिकल 13 बाबा साहब ने लिखा, बाबा साहब लिखते हैं ये संविधान आज लागू होने से पहले इस देश में जितनी भी प्रथा है, जितने भी कानून है, मैं आज से उसको शून्य घोषित करता हूं। एक लाइन में बाबा साहब ने 2500 सालों की मनुस्मृति को हमेशा के लिए दफन कर दिया। यह आर्टिकल संविधान में है, और जब तक संविधान देश में है मनुस्मृति फिर से नहीं आ सकती, इसलिए ये संविधान को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए संविधान को हटाने की कोशिश में लगे हैं। हम लोगों का आंदोलन यह व्यापक होना चाहिए, जाति का, समूहों का नहीं होना चाहिए। देखो मेरा एक दोस्त, मुंबई में हमारे यहां पर एक मार्केट है जहां पर जानवर मिलते हैं, तो वो कुत्ता लेने के लिए गया, मुझे लेके गया, चल हम लोग कुत्ता लेकर आते हैं। तो वो उस कुत्ते के बाजार में गया, तो उसको पूछता है इसकी जाति कौन सी है, तो बोलता है ये लैब्राडोर है। तो दूसरे को पूछता है ये कौन सी जाति का है, ये कोई वो दुम कटा हुआ कौन सा कहते हैं, डॉबरमैन, ये डॉबरमैन है। ये कौन सा कुत्ता है, ये अल्सेशियन। आपको पता है ये जाति जानवरों की होती है, इंसानों में जाति नहीं होती। ये इंसानों, वो जानवरों की सिस्टम 2500 सालों ने हमको दे दी, ये ब्राह्मणों ने दे दी। हम वाल्मीकि लिख रहे हैं, चमार लिख रहे हैं, हम लोग महाराष्ट्र में महार लिख रहे हैं, और जातियों में अलग अलग बटे हैं, अलग अलग बटे हैं। किसी को लगेगा कि राजरत्न अंबेडकर ये वाल्मीकियों का आंदोलन क्यों कर रहा, ये तो बौद्ध है, जाति से महार है, ये वहां पर क्या कर रहा है। वाल्मीकियों को लगेगा ये हमारे आंदोलन में क्यों आ रहा। अरे ये तो जाति हम लोगों को बाद में मिली, बुद्धा के समय में हम सभी लोग एक ही माँ बाप के वंश है, एक ही लोग है। बाबा साहब अंबेडकर जी ने जिस बुद्धा की बातों को इस देश में पुनर्जीवित किया, वो बात ह्यूमैनिटी के ऊपर है, इंसानियत के ऊपर है कि आप भी इंसान हो, हम भी इंसान है, और इसलिए हम लोगों को ये मानवता की लड़ाई हम लोगों को लड़नी है, जाति की लड़ाई नहीं लड़नी, जातियों की लड़ाई नहीं लड़नी। आज हम लोगों को देखो, मुझे भी समय नहीं है, मुझे भी आगे जाना है। हम लोगों को कहा गया था कि पॉलिटिकल हम लोगों को कोई मैसेज नहीं देना है, और मैं वैसे भी कोई पॉलिटिकल मैसेज नहीं देता, लेकिन आपको एक बाबा साहब की बात बताना चाहता हूं। बाबा साहब की एक बात, बाबा साहब 1952 में मुंबई से पार्लियामेंट के इलेक्शन के लिए खड़े हुए, पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए बाबा साहब खड़े हुए। अब बाबा साहब ने 2 ही साल पहले देश को संविधान दिया है। अब जिस व्यक्ति ने इस देश को संविधान दिया है, क्या उस व्यक्ति के विरोध में कोई खड़ा होगा? क्या किसी पार्टी को बाबा साहब के विरोध में उम्मीदवार देना चाहिए? लेकिन गांधी ने, नेहरू ने उस समय बाबा साहब को हराने के लिए 2-2 उम्मीदवार खड़े किए, 2-2 उम्मीदवार। अब बाबा साहब एमएससी, पीएचडी, डीएससी, दिल्ली, भारत लॉ, इतनी पदवियां लेकर बाबा साहब अंबेडकर खड़े हैं। बाबा साहब को पराजित करने के लिए चौथी फेल काजरोलकर नाम का कांग्रेस का कार्यकर्ता खड़ा कर दिया गया, और वो बाबा साहब के ही मूवमेंट का,
देखो हमारे ही लोग हमारे विरोध में कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं। ये काजोलकर बाबा साहब के मूवमेंट से आया हुआ और नेहरू के हाथ में चढ़ गया। नेहरू ने काजोलकर को खड़ा किया और खड़ा ही नहीं किया, उसको जितवा कर लाए। इस देश का इतिहास देखो कैसा है। एक बैरिस्टर आदमी का पराजय एक चौथी फेल आदमी करता है। इस देश का पहला प्राइम मिनिस्टर, आज इस देश के लोग मंदिरों के बाहर क्यों घंटा बजा रहे पता है? इस देश का पहला प्राइम मिनिस्टर पंडित हो गया, इसलिए सारा देश उन मंदिरों के चक्कर में घंटियां बजा रहा है। पंडित है इसलिए। इस देश का पहला प्राइम मिनिस्टर अगर बैरिस्टर होता तो ये सारे लोग स्कूल, कॉलेज और न्यायालयों के बाहर खड़े मिलते हैं। बाबा साहब का पराजय किया, ये काजोलकर बाबा साहब के घर गया।